हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये चैप्टर आपको 6th क्लास की बुक में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे कैसे प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है वो अपीयरेंस के बेस पे करते हैं, जिसमें आता है कोई ऑब्जेक्ट है वो शाइनी है या फिर डल है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है। फिर थर्ड आएगा सोल्यूबल है कोई चीज़ या इनसोल्यूबल है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी होगी आपकी ट्रांसपेरेंसी और फिफ्थ होगी आपकी फ्लोट और सिंक। इस लेक्चर में हम इन सारी क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और मटेरियल होता क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग वी कैन सी टच अराउंड अस, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि चेयर, पेन। अब मटेरियल क्या होता है? द एक्चुअल स्टफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड, किस स्टफ से वो ऑब्जेक्ट मिलके बना है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। रूल नंबर 1, वन ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट मटेरियल है वो बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये प्लेट है, ये प्लेट स्टील की हो सकती है, ये प्लेट ग्लास की हो सकती है, ये प्लेट प्लास्टिक की हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट था उसको हम डिफरेंट मटेरियल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर रूल 2 क्या है? एक मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। जैसे ये मटेरियल था अपने पास वुड से हमने बना दिया चेयर, टेबल। अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला आता है अपीयरेंस के बेस पे हमने ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया है, जैसे शाइनी और डल, ठीक है। लस्टर क्या होता है? द नेचुरल शाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरल शाइन, किसी भी मटेरियल में जो नेचुरल शाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? लस्टर। हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आता है लस्टरस यानी शाइनी, जैसे कि मेटल है, एग्जाम्पल लेंगे शाइनी में आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है। नॉन लस्टरस जिसको बोलते हैं डल, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा वुड, पेपर, कार्डबोर्ड। इसमें क्या किया हमने? क्लासीफाई कर दिया कि वो मटेरियल है वो कैसे दिख रहा है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, शाइनी है या डल है। शाइनी को बोलेंगे हम लस्ट्रस और डल को बोलेंगे नॉन लस्ट्रस। इसके एग्जाम्पल आप देख लेना। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं, जो मेटल है वो ऑफन लुक डल ड्यू टू एयर और मॉइस्चर। जो मेटल है वो डल दिखनी क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि जो वो मेटल है वो क्या आ जाती है? एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वहाँ पे जो उसकी शाइनी है, जो शाइनी सरफेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डल में। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, ये हमने एक रोड ले रखी है मेटल की। इसमें क्या है, जो ये ऊपर वाला सरफेस है ये है डल, ठीक है। जब हमने इसको कट किया, ये देखो, जब हमने इसको कट किया तो ये क्या निकला यहाँ पे? शाइनी। जैसे आप कट करके देखना, कभी आयरन है, आयरन को अगर आप कट करोगे तो फ्रेशली शाइनी निकल के आएगा जहाँ से हमने कट किया है वो मटेरियल को, ठीक है। जो मेटल है उसको कट किया है तो वहाँ पे शाइनी सरफेस दिखेगा और बाहर क्या होगा? डल सरफेस होगा। वो क्यों है? जैसे कि जो हमारा आयरन होता है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो डल दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाई डू सम मेटल लूज देयर शाइन? जो मेटल है वो अपनी शाइन को लूज क्यों कर देती हैं? इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद जो मेटल है वो अपनी शाइन को लूज कर देती हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है अपनी, अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है। इसके बेस में हमने मटेरियल को क्लासीफाई किया है, कोई मटेरियल हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। हार्डनेस देखो क्या होती है, बेस्ड ऑन हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। हार्डनेस क्या होती है, कितना इजीली कोई मटेरियल है वो कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हार्डनेस। सॉफ्ट देखो, अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, कोई भी मटेरियल उसको किस में डिवाइड कर दिया? सॉफ्ट है या हार्ड है। तो सॉफ्ट क्या होता है? कैन बी कंप्रेस या स्ट्रेच इजीली। कोई भी मटेरियल जिसको हम कंप्रेस कर सकें या स्ट्रेच कर सकें इजीली उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। जैसे कि कॉटन है या स्पॉन्ज है, जैसे आपने स्पॉन्ज देखा होगा, फोम, उसको क्या है, अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा रखा है। फिर आता है हार्ड, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिसको हम कंप्रेस ना कर पाएँ। इसके एग्जांपल क्या है? आयरन, वुड एंड स्टोन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो,
देखो नेक्स्ट देखो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, अगर उसको हमने क्लासीफाई करना है तो किस बेस पे करेंगे, कोई लिक्विड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल क्या होता है, सब्सटेंस दैट कम्प्लीटली डिसअपियर डिजोल्व इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, सोल्यूबल है। और जो कम्प्लीटली डिसअपियर ना हो या डिजोल्व ना हो पानी में उसको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का एग्जाम्पल देखो, अब आप नींबू पानी बनाते हो तो उसमें क्या होता है, पानी के अंदर हम शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल। क्या हम उसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सोल्यूबल है। अब इनसोल्यूबल का एग्जाम्पल देखो, जैसे सैंड है, मिट्टी, चॉक पाउडर। यहाँ देखो जैसे हमने सोल्ट प्लस वाटर किया तो ये क्या है, पूरा का पूरा इसी के अंदर मिक्स हो गया, इसके हमें पार्टिकल अलग अलग नज़र नहीं आते, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सोल्यूबल है। दूसरा क्या है, सैंड प्लस वाटर। जब हमने इसमें मिट्टी डाली पानी में, कितना ही हम इसको स्टर कर लें, ठीक है, कितना भी घुमा ले, तो वो क्या रहेगी, जो मिट्टी है वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है, जो वो सब्सटेंस है वो इनसोल्यूबल है वाटर में। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखो, लिक्विड मिक्स वेल। ऐसे कौन कौन से लिक्विड हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और ऐसे कौन से लिक्विड है जो सेपरेट लेयर दिखाते हैं। जैसे मिक्स में क्या हुआ, विनेगर है, लेमन है। अगर हम पानी में लेमन डालते हैं या विनेगर डालते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, वो उसको हम अलग नहीं देख सकते, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगला आता है सेपरेट लेयर। जैसे कि हमने पानी के अंदर केरोसिन डाला या मस्टर्ड ऑयल डाला तो उसकी लेयर है वो ऊपर फॉर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाटर है इधर और इधर ये ऑयल है, तो इसकी लेयर है वो सेपरेट हमें दिख रही है। गैसेस को कैसे क्लासीफाई करेंगे, वैसे ही जैसे हमने लिक्विड को किया है, कोई गैस है वो सोल्यूबल है वाटर में या इनसोल्यूबल है। जैसे कि सोल्यूबल गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, डिजोल्व गैस इज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। तो जो हमारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, कोई तो गैस होगी जो पानी में डिजोल्व हो रही है, उसी की वजह से ये सर्वाइव करते हैं, तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। इंपॉर्टेंट में क्या है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक की। कोई भी मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है, उसके थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। देखो फ्लोट का मतलब क्या होता है, लाइटर मटेरियल स्टे ऑन द वाटर सरफेस। जो लाइटर मटेरियल है वो सरफेस के ऊपर तैरेगा, जैसे कि ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियां हैं, लकड़ी है, तेल, ऑयल ड्रॉपलेट, प्लास्टिक टॉय, ये सब क्या है, फ्लोट करते हैं। अब फ्लोट कब करेंगे, देखो जब हम पानी लेते हैं, पानी में जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं वो फ्लोट कब करेगी, जब उसकी डेंसिटी है वो कम होगी। वाटर की डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी सिंक कर जाएगा। हैवियर मटेरियल गो डाउन टू द बॉटम इज नोन एज सिंक। इसको क्या बोलेंगे, सिंक हो गया। इसके एग्जाम्पल है स्टोन, पत्थर, मेटल की, आयरन, नेल। यहाँ जो ये की है, स्टोन है, ये क्या करके डूब गए, क्योंकि इसकी डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, इसलिए ये डूब जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, इसके थ्रू हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंट। मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी क्लियरली। ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम क्लियरली, बिल्कुल साफ जिसके आर पार हम देख सकें, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसके एग्जांपल देखो, ग्लास है, वाटर है, एयर, क्लियर प्लास्टिक। यहाँ पे देखो ये हमने लाइट डाली, यहाँ पे कोई ग्लास शीट लगा दी, तो ये हम जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है ओपेक। मटेरियल थ्रू विच कैन नॉट सी एट ऑल। ऐसा मटेरियल जिसमें हम आर पार ना देख सकें, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ से सीटेट का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, शेडो फॉर्मेशन के लिए हमें कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे, क्योंकि जो लाइट है वो पास नहीं होती ओपेक ऑब्जेक्ट में से। जैसे ही लाइट हमने ट्रैवल करवाई, लाइट
जो है वो ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये देखो, यहाँ से हमने लाइट डाली, यहाँ से हमने लाइट की रेज डाली, ये स्ट्रेट लाइन में लाइट है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है हम उसमें से क्लियरली सीन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ही लाइट है वो डाली इसके ऊपर, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो लाइट तो इसके अंदर से पास ही नहीं होगी ना, यहाँ से पास नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, शेडो फॉर्म हो जाएगी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो शेडो है, शेडो बनाने के लिए हमें ओपेक ऑब्जेक्ट का कोई कलर रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर है नो, हमें कोई भी कलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हमें शेडो फॉर्मेशन करनी है तो ऑब्जेक्ट का कलर है वहाँ पे मैटर नहीं करता। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार आता है सीटेट में। नेक्स्ट देखो, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी बट नॉट क्लियरली, पार्शियल विजन, ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम कंप्लीटली विजिबल नहीं कर सकते, मतलब क्लियरली नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, जब हम कोई भी पराठे है या ऑयली चीज़ है वो कागज में लपेट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, ऑयल पैचेज आ जाते हैं। जब हम उसमें से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, पार्शियल विजन होता है, धुंधला धुंधला दिखता है, सब कुछ क्लियर विजिबल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे लाइट फॉल की, अब यहाँ पे ये ऑयल का पैच है, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी लाइट, तो कुछ लाइट तो पास हो जाएगी, कुछ लाइट पास नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, धुंधला धुंधला सा विजन होगा, ठीक है। सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन है, व्हेन टेस्टिंग फूड आइटम ऑन ऑयली पैच ऑन पेपर इंडिकेट्स फैट। अब एक क्वेश्चन इतने में ही बनता है कि अगर हमें फैट का टेस्ट करना है कि किसी में फैट है या नहीं है किसी फूड में, तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे हम, ऑयल पैच टेस्ट। किसी भी फूड आइटम को हम कागज़ के ऊपर रख देंगे, अगर उसके ऊपर ऑयल के पैच आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फैट प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो आगे पढ़ो इसको, दिस पैच टर्न द पेपर इनटू विच टाइप ऑफ मटेरियल। अब उसके ऊपर ऑयल पैच आ गया, तो ये पूछ रहा है कि जो पेपर है वो किस टाइप का मटेरियल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट, कि उसमें से हम जब देखेंगे तो वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो उसको मटेरियल को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में, मटेरियल। सबसे पहले हमने मटेरियल की बात की, उनको क्लासीफाई किया हमने किस किस प्रॉपर्टी के आधार पर, लस्ट्रस यानी अपीयरेंस के आधार पर, शाइनी है या डल है। फिर हमने किया हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर उसको क्लासीफाई किया। फिर हमने ट्रांसपेरेंसी देखी, एक फ्लोट और सिंक की देखी थी, और एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की। अब देखो यहाँ पे आयरन दिया है, क्या आयरन लस्ट्रस होता है, यस, आयरन क्या है, शाइनी होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी में क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी में हम 3 चीज़ देखते हैं, ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है और ओपेक है। तो आयरन क्या है, ओपेक है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। ग्लास लस्ट्रस है, नहीं है, हार्ड है, यस। और ये कैसा, ट्रांसपेरेंसी क्या है इसकी, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें हम आर पार देख सकते हैं। ऐसे ही आप स्पॉन्ज और ऑयल पेपर का रीड कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से हमें ओड निकालना है, शुगर, सोल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। अब देखो ये सारे क्या हैं, सोल्यूबिलिटी के आधार पर देखेंगे। जो शुगर है वो सोल्यूबल है पानी में, सोल्ट है वो भी सोल्यूबल है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी पानी में सोल्यूबल होता है। तो जो सैंड है वो क्या है, इनसोल्यूबल है, ये नीचे बैठ जाती है, तो ये क्या हो गया, हमारा ओड हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट, इसमें देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, इसमें ये सब सारी क्या है, मेटल है, मेटल है, मेटल मेटल, लेकिन सैंड क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। अब लास्ट है ट्रू और फॉल्स बताना है, चॉक डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, क्या जो चॉक पाउडर है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जब हम पानी में चॉक पाउडर डालते हैं तो जब हम उसको स्टर करते हैं तो वो चॉक पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता।